श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 41 संबंध में 39वें श्लोक में भगवान ने जिस समबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बताते हैं। ये रहा श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। इसे हम व्याख्या के हिसाब से जानेंगे। कर्मयोगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना रहता है वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा का स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामनाओं का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है। चाहे धन की कामना का त्याग करे, चाहे मन बढ़ाई की कामना का त्याग करे, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती हैं। गीता में कर्मयोग प्रस्तुत श्लोक और भक्ति योग 90 अध्याय का 30वां श्लोक के प्रकरण में तो व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वयं एक निश्चित वाली हो जाती है। और कर्म योग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुक्ता है और कर्म योग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुक्ता है। अब व्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। वे कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं। अर्थात एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती है। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करें, किसी मंत्र का जाप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यवहार करें, नौकरी करे, चोरी करे, डाका डाले, धोखा दे, ठगाई करे आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हुई। ऐसे मनुष्य की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। परिशिष्ट भाव वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती हैं, उसकी अनंत कामनाएं होती हैं, और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। तो हमारा श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक ले श्री राधे, हरे कृष्णा।